नमस्कार दोस्तों आज हम लाइफ के एक बड़े इंपॉर्टेंट रूल की बात करेंगे कि जब तक आप जिंदा रहते हैं लाइफ आपको सेकंड चांसेस देती रहती है। अब इस रूल के बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, हमारी सोच काफ़ी कुछ इस तरह की होती है कि जब से हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोगों का तो स्कूल टाइम में ही और कुछ लोगों का कॉलेज में, और फिर उसके बाद वो स्टेज आ जाती है कि हम अपने पुराने फेलियर्स के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि आगे कुछ काम करने का कॉन्फिडेंस, आगे कुछ काम करने का जज्बा हम खो बैठते हैं। दोस्तों आज इसी को डिस्कस करेंगे, नज़दीक से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये चीज़ हमारे साथ ना हो, कैसे ऐसा ना हो हमारे साथ कि पुराने फेलियर्स हमें दबा दें, हमारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दें और फिर हम ये सोचें कि ठीक है एक सेफ मीडियोकर टाइप की ज़िंदगी जी कर के ही पूरी उम्र काट ली जाए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों हमारी YouTube कम्युनिटी के ही एक मित्र ने मेल में अपने किसी एग्ज़ाम के बारे में बताया जिसको उन्होंने अपीयर किया और जिसमें वो क्वालिफाई करना चाहते थे लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। खैर उनसे बात हुई और मुझे लगा कि ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हम सब लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर फेल करते हैं। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप फेल नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप बड़ी लिमिटेड ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं। और मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर आप वाकई फेल नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप अपने एक लिमिटेड जोन में ही ज़िंदगी जी रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैं क्या नई चीज़ें सीख सकता हूँ, क्या नई चीज़ें कर सकता हूँ, या मैं अपने एग्जिस्टिंग फील्ड में ही क्या बेटर और क्या बड़ा कर सकता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें फेलियर इतना गहरा इम्पैक्ट क्यों करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ में फेल कर जाते हैं, कि लाइफ में किसी चीज़ का चांस मिस कर जाते हैं, तो हमें इतना धक्का लग जाता है। और धक्का भी छोटा मोटा नहीं, ऐसा धक्का जो सालों साल बल्कि कई केसेस में पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहता है। हमारे कॉन्फिडेंस को मार देता है, हमारे कुछ करने के, कुछ नई चीज़ ट्राई करने के जज्बे को ख़त्म कर देता है। दोस्तों हम सारे के सारे लोग ही करीब 15-20 साल एजुकेशन सिस्टम में बिता चुके होते हैं। और एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि भाई ये आपका नया साल है, इसमें आपको ये 25 चैप्टर हैं, ये पढ़ने हैं, ये सीखना है सारा कुछ, और उसके बाद इसके ऊपर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जिसके इनफ नंबर नहीं आते हैं वो फेल कर जाएगा। अब इस चीज़ में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम सभी लोगों की चीज़ों को सीखने की स्पीड अलग अलग होती है। मैं ड्राइविंग एक हफ्ते में सीख जाता हूँ, आपको हो सकता है 1 महीना लगे, लेकिन एक बार अगर हम दोनों ड्राइविंग सीख गए तो सड़क पे चलते समय हम में से किसी से कोई ये नहीं पूछता कि भैया तुमने ड्राइविंग 1 हफ्ते में सीखी थी और तुमने 1 महीने में सीखी थी। 1 हफ्ते में सीखी थी तब तो तुम टॉपर हो, 1 महीने में सीखी थी तब तो तुम फेलियर हो। लेकिन एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली यही करता है। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस को 1 हफ्ता दिया गया है तो सारे बच्चों को जिनको डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में कुछ नहीं पता उनको 1 हफ्ते में पूरा सीख लेना है। अब अगर मैं नहीं सीख पाता हूं तो मैं फिसड्डी बन जाता हूं। अच्छा, जब मैं चैप्टर नंबर 5 में पीछे रह गया तो मैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 कभी कैचअप ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्कूल सिस्टम सारा अपने टाइम टेबल से चल रहा होता है। और दूसरी प्रॉब्लम यह होती है कि जिन बच्चों को नंबर नहीं आए इनफ, या जो बच्चे फेल कर जाते हैं, उनको हम ट्रीट बड़े गलत तरीके से करते हैं। आपको ध्यान होगा कि एजुकेशन सिस्टम में फेल होना काफ़ी हद तक एक कलंक की तरह माना जाता है। अब आजकल के स्कूल्स में क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे टाइम पर जो बच्चे फेल हो जाते थे या जिन बच्चों का ईयर बैक हो जाता था, उन बच्चों को बाकी के बच्चे और टीचर्स भी अलग तरीके से ट्रीट करते थे। मतलब टीचर्स के बिहेवियर में भी उन बच्चों के प्रति जो डिफरेंस होता था वो हम बच्चों को भी समझ में आता था कि भाई ये बच्चा जो है क्योंकि फेल कर गया पिछले साल, इस वजह से टीचर इसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग घुस जाती है कि उसके बाद हम सभी लोग, चाहे टॉपर हो चाहे बैकबेंचर हो, हम सारे के सारे लोग अपने अंदर ये पैमाना लेकर अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम फेल करते हैं तो भले ही आप कितना भी कह लें कि यू कैन विन या फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, कहीं ना कहीं हम सारे लोगों का वो पुराना वाला जो मेजरमेंट स्केल था वो ट्रिगर कर जाता है। फेलियर तो फेलियर ही है। मतलब ठीक है, भले ही अब मैं स्कूल में नहीं हूँ या भले ही मैं कॉलेज में नहीं हूँ और मैं ईयर बैक नहीं ले रहा हूँ, लेकिन
फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को, आपके जज्बे को चिप करता ही करता है। जबकि एजुकेशन सिस्टम के बाहर अगर आप देखें, आप नेचर में देखें, पूरा मॉडल ही फेलियर बेस्ड है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आप देखिए, किसी भी चीज़ के हज़ारों वेरिएशंस तैयार होते हैं, उनमें से ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं, केवल कुछ ही वेरिएशंस सर्वाइव करते हैं। आप प्रीडेटर जानवरों को देखिए, शिकारी जानवर जो होते हैं 10 बार शिकार के लिए दौड़ लगाते हैं, उनमें से एक ही बार पकड़ पाते हैं। आप रियल लाइफ के फील्ड्स में देखिए, किसी भी बिजनेसमैन को देखिए, उसकी सक्सेस की कहानी अगर आप नज़दीक जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे फेलियर्स के बाद बनी होगी। आप किसी स्पोर्ट्समैन को पकड़िए, अगेन बहुत सारे फेलियर्स होंगे। फिल्म स्टार को देखिए, सक्सेसफुल फिल्म स्टार को बहुत सारे फेलियर्स के बाद सक्सेस हुआ होगा। क्लियरली एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे काम करता है। एजुकेशन सिस्टम के प्लस और माइनस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मामले में, फेलियर को हैंडल करने के मामले में, हमें रियल लाइफ के लिए काफ़ी हद तक हैंडीकैप्ड बना देता है, क्योंकि वो हमारे अंदर ये चीज़ घुसा देता है, काफ़ी डीपली एम्बेड कर देता है कि फेलियर तो मतलब ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। तो सारा फोकस जो है वो जीतने के ऊपर हो जाता है। अब ये हो सकता है कि मैं 3 महीने में जीतूं, आप 6 महीने में जीतें, और कोई तीसरा व्यक्ति 9 महीने में जीत जाए। अब सबको अगर आप 3 महीने का कट ऑफ लगा देंगे तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे लोग फेल कर जाएंगे, और उनको फिर आप लेबल कर देंगे कि ये आदमी तो फेलियर है। और अब आते हैं रियल लाइफ के नेचर पर। रियल लाइफ में आप ध्यान दीजिए तो हमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं बाहर की दुनिया के, कि किसी न किसी पार्ट में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है, और जब चेंज होता है वहां से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। रियल लाइफ में हमेशा इस चीज की अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप नई आने वाली चीजों को कंबाइन करके, या पुरानी चीजों को कुछ नए तरीके से कंबाइन करके, या कुछ कुछ करके आप कुछ बिल्ड कर सकें, कुछ बना सकें। और ध्यान दीजिए कि जिस समय हम छोटे बच्चे होते हैं, हम सारे ही लोगों का, जिस समय हम छोटे होते हैं या फेलियर से हमारा कॉन्फिडेंस जब तक दबा नहीं होता है, तब तक हमें सारा कुछ पॉसिबल लगता है। मतलब मैं अपना बचपन याद करूं तो किसी दिन मुझे लगता था कि मैं क्रिकेटर बन सकता हूं, किसी दिन मुझे लगता था कि मैं साइंटिस्ट भी बन सकता हूं, किसी दिन मुझे लगता था कि मैं एक बहुत बहादुर सोल्जर बनूंगा जो जाकर के दुश्मनों को मारेगा। तो बचपन में आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप स्कूल सिस्टम से और फिर रियल लाइफ की दुनिया से निकलते हैं, आपको दुनिया की मार पड़ती है, कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है, जज्बा खत्म होने लग जाता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड हमेशा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। अब अगर आप ये एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि बड़े होने के बाद भी अगर आप वो बचपन वाला जज्बा कि कुछ भी कर सकता हूं मैं, वो लेकर के अगर आप देखते हैं दुनिया को, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम अभी नहीं पकड़ पाते, उनको आप पकड़ पाएंगे। और आप ये चीज समझ पाएंगे कि रियल लाइफ जो कि हमेशा चर्न करती रहती है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज फेंकती रहती है आपकी तरफ। कुछ भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी फील्ड के बारे में आप बात करें, चाहे करियर के बारे में, या बिजनेस के बारे में, या जॉब के बारे में, या स्किल्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप बात करें, उस चीज को, उस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा उसमें नई नई अपॉर्चुनिटीज, चीजें कितनी भी खराब हो जाएं, नई नई अपॉर्चुनिटीज उसमें क्रिएट होती रहती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उनको देख नहीं पाते, और उसका बहुत बड़ा कारण यह होता है कि जो हमारे फेलियर्स होते हैं पास्ट के, उनको लगता है यार ये ट्राई तो किया था, हुआ ही नहीं, या मेरे से ये चीज़ होती ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं पाता हूँ, शायद मैं इस चीज़ को करने में केपेबल ही नहीं हूँ। अगर हमारे ये जो लिमिटेशंस हैं, जो मेंटल लिमिटेशंस हैं, इनके चश्मे को अगर हम हटा करके एक बच्चे की तरह देख पाएँ दुनिया को, और दुनिया में किसी भी कॉन्टेक्स्ट को जिसके बारे में भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम इन चेंज होती, इन कंटिन्यूअसली आती अपॉर्चुनिटीज को पकड़ पाएंगे। दोस्तों, इस चीज को एक ब्रह्म वाक्य की तरह समझ पाना कि लाइफ हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, लाइफ हमेशा आपको सेकंड चांसेस देती है, आपके पास में हमेशा ऑप्शंस होते हैं। आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास में हमेशा ऑप्शंस होते हैं, हमेशा सेकंड चांसेस होते हैं। इस चीज को समझ पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार हम इस चीज को समझ पाते हैं तो लाइफ का काफी सारा बोझ हम छोड़ सकते हैं, हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइफ हमेशा आपको सेकंड चांसेस देती है। आपकी सिचुएशन कितनी भी खराब आपको क्यों ना लगती हो, आप उसे देख नहीं पा रहे होते
थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा समय लगाएंगे तो आप जरूर उन ऑप्शंस को, नए चांसेस को, नई अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।